We start with the next question, that is 16 May 2016 में. Okay, that's a very interesting one. Actually थोड़ा सा hard question है, so if आपको समझ आ जाए one go में that's good. If not तो ज़्यादा focus करने की ज़रूरत नहीं है, because it might be possible इतने hard question हर attempt में नहीं आते हैं. That's just only of 5 marks I think so. So you can ignore that if you're not understanding the concept, right? Because कुछ difficult level questions भी होते हैं, and if you have time enough to prepare, right, then you can go for that. आगे क्या कह रहा है, देयर आर 2 सीरीज विद 5000 लॉटरी टिकट. ओके, मेरे पास 2 सीरीज हैं, लेट इट बी ए एंड बी. तो कहता हर एक में ना 5000 लॉटरीज की टिकट्स हैं, मतलब हर एक में काउंटिंग वाइज 5000 टिकट्स हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ से खरीदूंगी एक टिकट तो मेरी प्रॉबिलिटी क्या बनेगी 1/5000. अगर मैंने यहाँ से परचेज किया एक टिकट, सो प्रॉबिलिटी क्या बनेगी 1/5000. अंडरस्टूड द पॉइंट. आगे क्या कह रहा है, कहता देयर इज ओनली 1 प्राइज. ओके, प्राइज मनी सिर्फ एक है, या तो 3000. अच्छा, 3000 की प्राइज मनी है, और एक्सपेंडिचर यानी प्राइस टिकट का, दैट इज दिस इज प्राइज मनी, राइट, प्राइज मनी. एंड प्राइस टिकट का 2 रुपीज़ ईच. ओके, तो 2 रुपीज़ का आपका एक्सपेंडिचर होगा परचेज करने के लिए, अगर आप एक टिकट परचेज करते हैं तो. अ पर्सन बाइज 2 टिकट. ओके, एक पर्सन 2 टिकट खरीदता है. व्हाट विल बी हिज एक्सपेक्टेड गेन. ओके, आपने जीतने का बताना है इसका, मतलब एक्सपेक्टेड गेन. ओके, क्या हो सकता है गेन उसको. ओके, इफ़ ही बाइज 1 टिकट ऑफ ईच सीरीज. 1 टिकट ऑफ ईच सीरीज मतलब एक इसमें से परचेज करेगा, एक इसमें से करेगा. टोटल 2 खरीदी है, एक इसमें से एक इसमें से, राइट. दूसरा, 2 टिकट्स ऑफ द सेम सीरीज. दोनों या तो ये वाली हो सकती है या ये वाली हो सकती हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हाउ आई वॉज रीडिंग द क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट में आपको इसमें से भी एक लेना है और इसमें से भी एक लेना है, राइट. बट सेकेंड पार्ट में उसने बोला कि दोनों एक में से ही हो सकते हैं. तो दोनों यहाँ से भी हो सकते हैं या दोनों यहाँ से हो सकते हैं. तो ऑप्शन आ गई ना, या तो ये आंसर हो सकता है या ये वाला आंसर हो सकता है. और आपको बताया था जब भी ऑप्शंस आती हैं ऑलवेज वी हैव टू यूज प्लस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. 2 सीरीज है ए एंड बी, दोनों में 5000 की टिकट्स हैं हमारी. अगर आप फर्स्ट में से, फर्स्ट पार्ट है कि एक ने 2 टिकट्स लिए हैं, एक पर्सन ने फर्स्ट में से उसने एक ली है और सेकंड में से एक ली है, ये फर्स्ट पार्ट है. एंड सेकंड पार्ट है कि उसने फर्स्ट में से दोनों लिए हैं और सेकेंड में से दोनों लिए हैं. दोनों में से कोई एक पोर्शन हो सकता है सेकेंड पार्ट में. ओके, लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन. आई विल ट्राई टू डू इट वेरी स्लोली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ आई एम डूइंग दैट. बट प्लीज बी श्योर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट केयरफुली बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. सबसे पहले जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक क्राइटेरिया कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ने बोला कि आपको 2 टिकट्स खरीदनी है, राइट. एक यहाँ से खरीदनी है, एक यहाँ से खरीदनी है. ओके, लेट इट बी. एक यहाँ से खरीदनी है तो हाफ आ गई, क्योंकि 2 टिकट खरीदनी है, एक ये वाली खरीद ली मैंने, तो हाफ आ गया उसकी प्रॉबिलिटी, राइट. ओके, मैं इसको ना नीचे लिखती हूँ, मैं ऊपर फॉर्मूला लिख देती हूँ, एक बार पहले कर देती हूँ फिर फॉर्मूला लिख दूँगी. प्लस ये ए टिकट खरीदने की प्रॉबिलिटी है मेरी, बिकॉज 2 हैं टोटल, उसमें से एक परचेज की है. बी लिखने की प्रॉबिलिटी एक होगी 1/2, राइट. अगेन वही 2 चीज़ें हैं तो पहले आने की प्रॉबिलिटी हाफ, दूसरे की भी हाफ. तो ये ए सेलेक्ट करने की प्रॉबिलिटी है एंड ये बी सेलेक्ट करने की प्रॉबिलिटी है. आई थिंक स्पेस कम ना रह जाए. चलो लिख दिया है तो क्या कर सकते हैं. ओके, मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पे प्रॉबिलिटी ऑफ ए है कि ए के सेलेक्ट होने की, और यहाँ पे प्रॉबिलिटी ऑफ बी है बी के सेलेक्ट होने की. ओके, आगे क्वेश्चन ने बोला था कि ए के जीतने की प्रॉबिलिटी भी हो सकती है और हारने की भी. ध्यान से समझेंगे बेटा इसको. क्वेश्चन में बोला है उसका एक्सपेक्टेड गेन निकालना है. एक्सपेक्टेड गेन मतलब जीतेगा तो कितना, हारेगा तो कितना, बोथ, राइट. सो ये चीज़ ध्यान रखनी है. जब भी एक्सपेक्टेड गेन की बात करते हैं इट मीन्स ये नहीं है कि जीत गया तो कितना, नहीं, हारेगा तो कितना, जीतेगा तो कितना, दोनों आपको बताना है. ओके, सो जब हम ये वाला पोर्शन कर रहे हैं तो इसमें हम अगली प्रॉबिलिटी जो लेंगे वो हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग. ठीक है, उसके जीतने की प्रॉबिलिटी, किसके, ए के जीतने की प्रॉबिलिटी. नेक्स्ट फिर से हम दूसरी ऑप्शन लेंगे अपनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रॉबिलिटी एंड ए के लूज करने की प्रॉबिलिटी. ओके, ए के लूज करने की प्रॉबिलिटी. ध्यान से, ए की प्रॉबिलिटी पहले तो ली, फिर उसके साथ उसके जीतने की प्रॉबिलिटी ली, फिर ए की प्रॉबिलिटी ली, उसके साथ उसके हारने की प्रॉबिलिटी ली.
ठीक है, बीच में इनके एंड यूज़ कर सकते हो आप, बट यहाँ पे मेरा सिंपल सा मेथड है कि मल्टीप्लाई है सब, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो सिंपल, ए की प्रोबेबिलिटी 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी हाफ आएगा। ए की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ ही होती है ना सारी जगह। यहाँ पे ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से, 1/5000, ये तो उसके टिकट खरीदने की प्रोबेबिलिटी हुई, 1/5000, क्योंकि उसने 5000 टिकट्स थी टोटल, उसमें से उसने 1 परचेज की है, सो 1/5000 उसके टिकट परचेज करने की प्रोबेबिलिटी हुई, इनटू अगर वो विन किया तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, ध्यान से, 3000 टोटल प्राइस बनी थी, 3000 नहीं मिलेंगे उसको, क्यों, बिकॉज उसने 2 टिकट्स भी तो खरीदी हैं 2 रुपीज़ के प्राइस पे। एक्सपेक्टेड गेन निकालना है आपने। एक्सपेक्टेड गेन का मतलब क्या होता है, मेरे हाथ में कितना आया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को कितना बचा एंड में, राइट। तो 3000 उसको वहाँ से मिलेगा, उसमें से उसने 2 टिकट खरीदी हैं 2 रुपीज़ की, यानी 4 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ वो पे करेगा, सो 2996 ये गेन होने वाला है उसको, ओके। सो उसको गेन कितना होने वाला है, 2996। आई एम रिपीटिंग अगेन, 3000 की प्रोबेबिलिटी टोटल गेन है आपका, सॉरी 3000 का टोटल गेन है, उसमें से 4 की उसने परचेज की है टिकट, क्योंकि 2 टिकट खरीदी थी ना उसने, सो 2 रुपीज़ की, सो 4 का वो हुआ, तो एग्जैक्टली उसके हाथ में गेन कितना आएगा, 2996, सो 2996 दैट इज द वैल्यू। अब पी के ए के लूज करने की प्रोबेबिलिटी, अब ध्यान से, अगर ए ने एक टिकट खरीदा, 1/5000 आया, सो एक ही बार जीतेगा ना वो, एक ही बंदा जीत सकता है, वहाँ पे कॉमन सेंस थी, जब एक टिकट खरीदूंगी मैं तो एक ही बार जीतूंगी ना, तो प्रोबेबिलिटी जीतने की ये आ गई। 5000 में से, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, 5000 में से अगर एक जीतने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक को ही मिलेगा ना प्राइस, तो 3000 एक को ही मिलेगा प्राइस, तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4999। ध्यान से, अगर मुझे यहाँ से विनिंग की, ये विनिंग की प्रोबेबिलिटी है लूजिंग की, अगर मुझे विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देन व्हाट वुड बी माय आंसर, 1/5000, एंड अगर लूज करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज 4999/5000। यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी थी हमने, विनिंग की, सो 1/5000, यहाँ पे लूज करने की, सो 4999/5000, ओके। ना जैसे यहाँ पे विनिंग अमाउंट आया, वैसे वहाँ पे लूजिंग अमाउंट आएगा। लूजिंग अमाउंट कितना है, 4, बट हाउ वी हैव टू राइट ऑन -4, क्योंकि कैलकुलेशन में तो 4 का फिर पॉजिटिव ही बन जाना ना, तो हमें नेगेटिव में लिखना पड़ता है इसको, -4। सो आई होप यू अंडरस्टूड, ये जीतने की प्रोबेबिलिटी थी उसकी इनटू विनिंग अमाउंट, और ये हारने की प्रोबेबिलिटी थी इनटू लूजिंग अमाउंट, ओके। तो ये ए का पार्ट हो गया। अभी बी वाले में भी करेंगे, आपको पता है ये बी वाले में भी सेम टू सेम होगा, क्योंकि सारे केसेस दोनों के सेम सेम है। सो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा पहले, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी, देन अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, देन बी के लूज करने की प्रोबेबिलिटी, ओके। सो हाफ आया, बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी वही सेम रहेगी, बिकॉज ए और बी ने सेम ही चीज़ चल रही है ना, तो एक ही जीतेगा, एक ही टिकट खरीदा है तो एक ही बार जीतेगा, सो 1/5000 इनटू विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपका, वो वैल्यू कितना है, 2996, राइट, ऑलरेडी कैलकुलेटेड। बी की हाफ बनेगी, एंड इनटू, मैं ये पोर्शन नीचे लिख रही हूँ, लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी इसकी, 4999/5000 इनटू लूजिंग अमाउंट कितना हुआ, -4। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, प्लीज सॉल्व इट आउट, ठीक है, अच्छे से कर लेना कैलकुलेशन, आंसर मैच हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन सही होंगी अगर तो आंसर मैच हो जाएगा। जस्ट लुक एट वंस। Okay, now coming to the second part. I don't know why they consider that for, just for 5 marks question. 7 तक तो आ ही जाता वैसे। चलो नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। क्या कहता है, अब हम उसमें किया था हमने कि दोनों इसमें से आएंगे या दोनों इसमें से आएंगे, अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट, दोनों इसमें से आएंगे या दोनों इसमें से आएंगे। इसमें आपने क्या करना है, बेसिकली इसमें बाकी सब तो सेम रहेगा आपका, और कुछ चेंज नहीं आएगा। जैसे पहले वाला पोर्शन था ना हमारा, ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, बस इसमें ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि दोनों लूज की प्रोबेबिलिटी भी आ सकती है, दोनों लूज होने की प्रोबेबिलिटी भी आ सकती है। जैसे मैं इसका ना सीधा डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू ए की प्रोबेबिलिटी, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू लूजिंग ए, ये तो हमारा सेम पोर्शन है, पीछे वाला ही है, राइट, क्योंकि एक टिकट पे तो यही होगा, है ना। अब इसमें क्योंकि ये ऑप्शन थी हमारे पास कि दोनों टिकट इसमें से भी हो सकती हैं, फर्स्ट वाले में से, और दोनों इसमें से भी हो सकती हैं, तो पहले तो एक टिकट का किया हमने, ये पोर्शन आ गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू विनिंग ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू लूजिंग ए।
अब इसी में जब हम सेकेंड वाला पोर्शन करेंगे और वाला एंड, अब इस वाले में हम दोबारा से फिर से ए का करेंगे क्योंकि पीछे वाले में हमने बी का किया था, बट यहाँ पे ए ने 2 टिकट्स खरीदी हैं। ये पहली टिकट का है, अब दूसरी टिकट का करेंगे। दूसरी टिकट में हम दोनों पार्ट लूजिंग के करेंगे, ये चीज़ याद रखनी है आपने। पहले वाले में हमने जीतने का कर लिया 1 टिकट का, दूसरी पार्ट में हम लूजिंग का करेंगे क्योंकि उसने बोला है। कॉमन सेंस लगाओ ना थोड़ी सी। देखो 5000 टिकट्स हैं, जीतेगा तो एक ही ना, राइट? एक ही बंदे ने जीतने हैं। 5000 इसकी हैं, 5000 उसकी हैं, जीतेगा तो एक ही। तो अगर एक इसमें जीत गया एक बारी में, तो अगर उसने 2 टिकट्स खरीदी होंगी तो दूसरे में तो उसने ऑटोमेटिकली हारना ही है ना। कॉमन सेंस, अंडरस्टूड और नॉट? सो दूसरे वाले पोर्शन में जो इसी के साथ मैं लूँगी उसमें हारने की प्रोबेबिलिटी लूँगी मैं, दोनों बारी में हारने की। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ए, राइट? इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ए। अंडरस्टूड और नॉट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ये ए का है, प्लस अब बी का सेम करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के विनिंग करने की, ठीक है? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लूज करने की। ये उसकी फर्स्ट टिकट की आ गई, सॉरी ए लिख दिया मैंने, बी आएगा। ये उसकी फर्स्ट टिकट की आ गई, ओके? देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब इसके दोनों बी के लूज करने की प्रोबेबिलिटीज होंगी, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग बी, बिकॉज टिकट तो एक ही है, जीतेगा तो एक टिकट पे ही जीतेगा। अंडरस्टूड और नॉट? प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट दिस. आई simplified that. If you are not getting this point, then please write down in comment section. I'll try to do that question by my own and I'll send you the pics, or I'll tell you somewhere else, or I'll post it down. Okay? So now we are coming to the next question. Let me check which one is the next question. Okay, now we have 17 में, बट 17 में स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी छोड़ा था वही ड्राइव वाला, तो वो इकट्ठा करेंगे एक साथ। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 18 में क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ओके, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। स्क्रॉल डाउन माय इमेज, या 2018 में फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड निकालने हमने, विदाउट रिप्लेसमेंट है। अंडरस्टूड? फाइंड द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट कार्ड इज अ किंग एंड द सेकेंड इज नॉट अ किंग। ओके, इससे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत आसान दिया है इन्होंने। ठीक है, करते हैं शुरू। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टोटल 52 कार्ड्स अवेलेबल है, वो हमें भी पता है। विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, वो हमें भी पता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है। अब ये आपकी इच्छा है कि आपको सी लेना है या नहीं लेना है। ओके, चॉइस इज योर्स। दोनों मैं नहीं करूँगी, मैं सिंपल वाला कर देती हूँ अभी। सी लेना है, सी वाला बहुत आसान होता है, सी में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता, सी में ये विदाउट ही चलता है अपने आप। अदरवाइज अभी मैं सबके लिए कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल सिंपल वाला कर रही हूँ मेथड लिखे। क्वेश्चन कह रहा है जो फर्स्ट विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो पहले तो मैं ये चीज़ें कर लेती हूँ क्योंकि 2 कार्ड निकाले, सो दैट मेरी मिस्टेक ना हो, राइट? मेरी मतलब आप लोगों की मिस्टेक ना हो, तो समझाने के लिए। ओके, सो पहले नीचे 52 और 51 ये लिख लिया हमने, बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब उसने बोला है कि जो फर्स्ट कार्ड है वो क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए। ओके, किंग कितने होते हैं हमारे पास? 4, तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में उसने बोला किंग नहीं होना चाहिए। ओके, 52 की 2 पार्टीशन करते हैं, 4 किंग होते हैं, तो किंग नहीं वाले कितने हो जाएंगे? 48। अंडरस्टूड? तो अगर किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 है, तो ना आने की कितनी होनी है? 48/52। वेरी सिंपल। सो 48/51 क्यों आया? यू नो, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, सो हमने सिर्फ ये उठाना था, यहाँ पे ये डालना था, सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आया है इसका पेपर में। क्या है क्वेश्चन में? बॉल्स वाला ही है ना? ओके, एक बार पढ़ते हैं ज़रा कौन सा क्वेश्चन है। A bag contain 10 white as well as black balls. Okay, 10 white balls हैं, 10 white as well as black ball. Okay, total 10 balls हैं, उसमें से कुछ white होंगी, कुछ black होंगी. Okay, a person draws 6 balls. अच्छा, 6 बॉल निकाली उसने. Finds that 3 balls are white and other 3 are black. Okay, तो जो उसने बॉल्स निकाली हैं 6, यानी टोटल 10 बॉल्स हैं। 10 बॉल्स में से कुछ ब्लैक है, कुछ वाइट है, बताया नहीं कितनी है, बट जो उसने 6 बॉलें निकाली हैं उसमें से 3 वाइट है और 3 ब्लैक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ वाइट बॉल इज सेम एज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बॉल्स इक्वल हैं। ओके,
तो पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं। दैट्स वाई 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो आपको थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ता है अपना। अब हम अज्यूम करते हैं पहले क्वेश्चन को करने के लिए, पहले 10 बॉल्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। 10 बॉल्स टोटल है, जिनमें से कुछ वाइट है कुछ ब्लैक है, मुझे नहीं पता कौन कितनी कितनी है। अब उसने मुझे क्या बोला कि 6 बॉल्स उसने ड्रॉ किए, 6 बॉल्स उसने ड्रॉ किए। अगर उसने 6 बॉल्स ड्रॉ किए हैं तो इट सिंपली मीन्स ना, अगर 6 बॉल ड्रॉ हुई हैं तो पक्की बात है कि 3 ब्लैक है 3 वाइट है, तो 3 तो मिनिमम होंगी दोनों, राइट। दोनों के केसेस में 3 इज द मिनिमम अमाउंट, सो आई हैव टू थिंक अबाउट दैट, यू कांट गो बियॉन्ड 3, ओके। 3 के आई मीन लेस देन 3, आई वांट टू से, सो लेस देन 3 तो आप जा ही नहीं सकते, दैट इज द नॉर्मल थिंग। लेट मी टेल, जैसे 10 कुछ वाइट बॉल्स होंगी कुछ ब्लैक बॉल्स होंगी, ठीक है। अब उसने बोला कि ये 3 मुझे मिली और ये भी 3 मिली। इसका मतलब जो ये हमारी ये 3 जब उसने निकाली, रिक्वायरमेंट बोलो, या जब उसने निकाला ड्रॉ किया, तो 3 ये थी 3 ये थी, है ना। तो इसका मतलब इतनी तो दिख ही रही है हमें, सॉरी ब्लैक है ना, 3 ब्लैक और 3 वाइट, ये तो दिख ही रही है, तो इससे कम तो होंगी नहीं, है ना। तो लेट अस अज्यूम कि ब्लैक बॉल 3 ही थी। अगर टोटल 10 है तो ब्लैक बॉल 3 थी, तो वाइट बॉल कितनी हो जाएंगी 7। ये ऑप्शन हो सकती है आपके पास, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, है ना। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या हो सकती है, ये भी तो हो सकता है ना, ये 6 हो और ये 4 हो, क्योंकि 4 में से तो 3 निकल सकता है। ऐसे आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं पेपर में बैठ के, तभी वो 10 मार्क्स दे रहे हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। सो सबसे पहले ये देखना है उसने जो बॉल्स निकाली है वो कितनी निकाली है, उसने 3 निकाली है, तो मिनिमम 3 तो होंगी। तो पहले ना ब्लैक को या वाइट को किसी भी एक को फिक्स कर लो, उसको 3 फिक्स कर लो। अगर ये 3 फिक्स हो गया तो 10 कंप्लीट करने के लिए दूसरे वाला 7 हो जाएगा। अब इससे बढ़ते जाओ, 3 के बाद क्या आएगा 4, तो ये भी तो हो सकता है ये 4 हो और ये 6 हो, टोटल तो 10 ही बनेगा ना, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये 5 हो और ये भी 5 हो, तब भी तो 10 बनेगा कॉम्बिनेशन, है ना। रिमेंबर यहाँ पे लिमिटेड बनेंगे ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड बनेंगे और आप करते जाओ 10 मार्क्स में इतना नहीं आता, ओके। सो लिमिटेड आएंगे, 3 या 4 कॉम्बिनेशन, हद से 5 कॉम्बिनेशन बनते हैं, उससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, ओके। सो 5 5 10 हो गया। अब ये भी तो हो सकता है यहाँ 6 हो और यहाँ 4 हो, ठीक है। 5 केसेज आई थिंक सो इसके यहाँ, एंड द लास्ट वन इज 3 एंड 7। अब इससे कम तो जा नहीं सकते ना, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि 3 से कम तो हो ही नहीं सकती, 3 तो हमें साफ दिख रही हैं वाइट बॉल्स जब हमने ड्रॉ किया था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रही हूँ क्वेश्चन को, जिनको कॉम्बिनेशन आता है उनको समझ में जल्दी आ जाएगा थोड़ा सा, बिकॉज क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी है, यस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी है, सो वी हैव टू ड्रॉ द कॉम्बिनेशन, ओके। सो ये सारी ऑप्शंस है हमारी, वी हैव टू कैलकुलेट आंसर्स फ्रॉम ऑल दीज ऑप्शन सो दैट वी विल गेट द टोटल। ये सारा आंसर है, ठीक है। ये वो पोर्शन है जो हम नीचे टोटल लिखते हैं ना प्रोबेबिलिटी में, ये वो पोर्शन है। ये ऑप्शन हो सकती है, ये ऑप्शन हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ओके। कोई भी ऑप्शन हो सकती है। सो मैं दूसरी शीट लेके ना यहीं पे बस थोड़ा सा करती हूँ इसको, देखो ज़रा ध्यान से चेक करो फटाफट से, ओके। पहली ऑप्शन में हमारा क्या आएगा, हमने 3 बॉल्स मिली थी ना हमने, लेट इट बी की फर्स्ट केस है। अगर फर्स्ट केस है तो उसमें पहले कितनी थी हमारी 7 बॉल्स, ठीक है। 7 थी ना हमारी पहले वाली, 7 में से 3 हमने ड्रॉ की, तो क्या बनेगी 7C3 इंटू, आपको बताया था इंटू तब तक आता है जब तक नीचे वाला टोटल उतना नहीं हो जाता जितनी बॉल्स आपको चाहिए। यहाँ पे 3 है, अगले में भी जब तक 3 नहीं होगा तो दोनों का ऐड करके 6 नहीं होगा तब तक मल्टीप्लाई आएगा, ओके। सो दूसरे में सीधा याद कर लो, इसमें से ये लेना है, इसमें से ये लेना है, वेरी सिंपल। 7 में से 3 ले लो, 3 में से 3 ले लो, राइट ना। ये पहला कॉम्बिनेशन प्लस दूसरा कॉम्बिनेशन, अब यहाँ से चलेंगे नीचे वाले में से, 4 में से 3 ले लो, 6 में से 3 ले लो, सो 6C3 इंटू 4C3, 6 में से 3, 4 में से 3। अब नेक्स्ट वाले में 5 में से 3, 5 में से 3, ओके। तो प्लस, अब रिमेंबर कि मैं प्लस कहाँ कहाँ डाल रही हूँ, यहाँ जब 3 + 3 6 हो गया, मैं 6 बॉल से निकाली थी ना, तो 6 कंप्लीट हो गया, देन मैंने प्लस लगाया, फिर 3 + 3 6 कंप्लीट हो गया, देन मैंने प्लस लगाया, ओके। सो इसी में नेक्स्ट करूँगी जब मैं, तो अब 5 5 का है ना मेरा, 5C3 इंटू 5C3 प्लस नेक्स्ट क्या था मेरा 6C3 ना, ओके उल्टा लिख रही हूँ मैं, ये वाला लिख लूँगी ना पहले, 4C3, एक ही बात है, आगे लिखो पीछे लिखो, आंसर तो सेम ही आना है, मैथ्स है ना इसलिए, 3C3 इंटू 7C3। सो ऑल दीज आर योर आंसर्स, ओके। ये टोटल आ गया आपका, ये वो टोटल है जो आप नीचे लिखते हो हमेशा, इसका टोटल कर लेना आप एक बार कितना आ रहा है, ठीक है, प्लीज़ चेकआउट कर लेना, ओके।
सो ये टोटल आपका नीचे आएगा। अब उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है इसके साथ, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज सेम एज नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। दोनों के सेम है, तो कौन सी ऑप्शन की बात कर रहा है वो, सिर्फ ये वाली ऑप्शन की। ये जो हमने कैलकुलेट किया ना, ये हमने टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, क्योंकि टोटल आपको नीचे लिखना पड़ता है, यू नो दिस थिंग राइट। सो इन सब का जो टोटल आएगा वो नीचे आएगा। ओके सो इनका टोटल आप करेंगे, वो नीचे आएगा आपका, और ऊपर क्या आएगा आपका, जब दोनों सेम है, दोनों सेम है। ओके दोनों सेम, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सेम आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 5C3 इंटू 5C3, ये ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे में इन सब का टोटल। ओके मैं वीडियो पॉज करके एक बार कैलकुलेट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके या आई एम गेटिंग 100, ऊपर वाले का टोटल 100 आ रहा है आंसर, और नीचे वाले का सबका कैलकुलेट करके 330 आ रहा है। आप इसको कैंसिल कर लीजिएगा, योर आंसर वुड बी 10/33। ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू फिनिश दैट सून। ओके 19 में देखिए फटाफट से। ओके एक और क्वेश्चन है, डिफेक्टिव वाला है। ओके डिफेक्टिव वाला सेम वैसा ही है बच्चे, 17 में जैसा है, तो वो भी उसी तरह करेंगे। अच्छा विद रिप्लेसमेंट, अच्छा रिप्लेसमेंट है, सो उसको उसी के साथ करेंगे। ठीक है, जब हम ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड एज सुन एज पॉसिबल, तो उसके अंदर हम ये करते हैं कंप्लीट। ओके बिकॉज जो एक जैसे क्वेश्चंस है ना, तो एक लेक्चर में हो जाएंगे, तो उसी लेक्चर में वो करके कॉन्सेप्ट करके देन उसके क्वेश्चंस करके, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, सो दैट यू वुड गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। 2019 में कर रहे हैं अभी राइट नाउ हम लोग। हमने लास्ट कौन सा किया है, लास्ट हमने बैक वाला किया ना। ओके 2019 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाई। ओके अब ये क्वेश्चन वैसे तो आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं है। मैं हिंट देती हूँ आपको, आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन, ईजी है। ओके जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन वंस मोर। पेयर थ्रो ऑफ 2 डाई, 2 डाई आपने फेंका है। ठीक है, अगर आपने 2 डाई फेंका है तो इसका मतलब आपकी सैम्पल स्पेस कितनी बनेगी, 6 × 6 हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में। 6 × 6 अगर सैम्पल स्पेस होती है तो 36 बनते हैं टोटल, है ना। लिखने नहीं बैठेंगे सारे, वो फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था सारा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ओके आपको पता होगा जब भी हम ये करते हैं तो हमारे ऑड नंबर आते हैं, लाइक 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, राइट 1 3 आएगा, ऐसे नंबर्स आते हैं। तो ऐसे नंबर जब आते हैं तो उस केस में ऑड नंबर पहली डाई पे बोला उसने। ठीक है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, इसका मतलब ये वाला पेयर पूरा बोला है उसने। अगला उसने 3 1 वाला ना फर्स्ट डाई पे बोला है, 3 1 3 2 3 3 ये वाला पेयर बोला है लास्ट तक। ठीक है 6 तक जाएंगे ना, और 5 1 5 2 5 3 5 4 ऐसा बोला उसने। अंडरस्टूड और नॉट, तो ये सारी चीज़ें उसने तीनों बोली हैं हमें कि इस तरह से बनेगी। ओके